सिर काटा, गर्दन धड़ से अलग की, हाथ कलाई से अलग किए, दोनों हाथ काटे, पैरों को पीछे की ओर मोड़ा और मांस काटने वाले चाकू को 3 बार दिल में घोंपा, जिसकी वजह से सौरभ राजपूत का दिल फट गया। ज्यादा खून बहने, दिल फटने और सदमे की वजह से सौरभ ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। पूरे देश में सनसनी फैलाने वाले मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसने पति की कातिल मुस्कान और उसके नशेड़ी आशिक साहिल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे ने यूपी पुलिस को भी सन्न कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है, तीखे और लंबे चाकू से सौरभ के दिल पर वार किए गए। लंबा चाकू दिल तक पहुंच गया था, जिससे सौरभ का दिल फट गया। ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की जान चली गई। फिर ड्रम में छुपाने के लिए शव के टुकड़े किए गए। सौरभ का सिर काटा गया, गर्दन धड़ से अलग की गई, हाथ कलाई से अलग किए गए, दोनों हाथ काटे, पैरों को पीछे की ओर मोड़ा, शव को ड्रम में ठूसने की कोशिश की गई। सौरभ के शव को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने भी बताया है कि एक धारदार लंबे चाकू से दिल पर बहुत जोर से वार किए गए थे। पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। मेरठ के सौरभ राजपूत को कथित तौर पर पहले सब्जी में मिलाकर नशीला पदार्थ दिया गया। उसकी पत्नी मुस्कान ने डिप्रेशन का बहाना बनाकर डॉक्टर से नींद की दवा लिखवाई, फिर वो दवा सौरभ के खाने में मिला दी। 3 मार्च की रात को जब सौरभ सोया तो उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल ने तब तक सौरभ के दिल पर चाकू घोंपे जब तक वो मर नहीं गया। इसके बाद उस्तरे और चाकू से सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए और ड्रम के अंदर सीमेंट में सील कर दिए गए। ये वही ड्रम है जिसमें शव के टुकड़े सील किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो भी लगेगा हमें एविडेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए, जिस भी तथ्य को उसको इस केस में सम्मिलित किया जाएगा। वहीं मेरठ पुलिस की एक टीम हिमाचल भी गई है, क्योंकि सौरभ की हत्या को सेलिब्रेट करने दोनों आरोपी 14 दिनों के लिए कैब बुक करके हिमाचल में मौज मस्ती करने गए थे, जिसके कई वीडियोस भी सामने आए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, किसी में सौरभ के हत्यारे मुस्कान और साहिल केक खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो कहीं होली का जश्न मना रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त बहुत वायरल है। मेरठ पुलिस इनकी भी जांच करेगी, इन्हें भी सबूत बनाएगी। मेरठ पुलिस का भी फोकस इस बात पर है कि हत्यारे साहिल और मुस्कान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं, ताकि उन्हें अपने किए की सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस खबर पर एनडीटीवी इंडिया की भी लगातार पैनी नजर बनी हुई है, इसलिए इस खबर से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट जानने के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ।